कहता का उल्टा चश्मा। क्या हुआ सेठ जी, कंपनी में फोन करके पूछना नहीं है क्या? यही कि बबीता जी की गाड़ी का रंग कौन सा है? अरे क्या मुंह लेके पूछूं मैं रुस्तम जी को? अगर मैंने पूछा और उन्होंने मुझे ताना मारा तो कि कूपन का ठिकाना नहीं है और आपको कार का कलर जानना है। अरे ऐसे कैसे ताना मार सकते हैं? नहीं नहीं, मैं नहीं पूछूंगा। मैं पूछूं? रुस्तम जी को नहीं, डॉली जी को। उनका नंबर है मेरे पास और उनको तो पता ही होगा कि गाड़ी का रंग कौन सा है। हाँ सेठ जी, पूछने दीजिए। पूछूं? जी स्पीकर पे रखना। जी नटू काका। डॉली डॉली, ये जितने भी कूपन कलेक्ट हुए हैं ना, उन सबको इनाम इश्यू कराने के लिए आगे फॉरवर्ड कर देना। श्योर सर। और सुनो, कूपन बराबर ध्यान से देखना। हाँ, क्या है कि किसी भी कूपन के ऊपर अगर नंबर जरा सा भी नहीं दिखता है ना, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर देना। श्योर सर। डैमेज हुए किसी भी कूपन पे हम इनाम नहीं देने वाले। करेक्ट। अरे हाँ, जेठालाल की दुकान से कार वाला कूपन आया कि नहीं? उनको कल कार डिलीवरी करनी है। अभी तक तो नहीं आया सर। ओह माय गॉड, तो तुम उनको फॉलो अप करो, तब तक मैं एक अर्जेंट काम है ना, वो निपटा के आ जाता हूँ। ठीक है? हाँ, बराबर ध्यान से करना। हाँ ओके सर। लो, नाम लिया और गड़ा इलेक्ट्रॉनिक से फोन भी आ गया। हाँ डॉली जी, हाँ बोलिए बागेश्वर जी। 1 मिनट बात करनी थी। आप बिजी नहीं है ना? नहीं नहीं, बोलिए ना, क्या बात है? नहीं नहीं, खाली ये जानना था कि बबीता जी ने जो कार जीती है उसका रंग कौन सा है? जस्ट अ सेकेंड। लाल कलर की। लाल रंग है। ओके ओके, थैंक यू। हाँ डॉली जी, थैंक यू सो मच। लीजिए सेठ जी, पता चल गया, बबीता जी की कार का कलर लाल है। इधर हाल है बेहाल और कार का कलर है लाल। रामसन कंपनी की मेगा ऑफर में खरीदी करके बबीता जी हो गई माला माल। वाह वाह, कार का रंग है लाल, कार का रंग है लाल। ये सुनते ही खुश हो जाएंगे बबीता जी और गोकुल धाम के बाल गोपाल। इधर ला तेरा गाल, करता हूँ मैं लाल। अरे यार, मेरी हालत खराब है और आप दोनों को शेरो शायरी सूझ रही है। सॉरी 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 सेठ जी, आप बबीता जी को फोन करके बता तो दीजिए कि कार का रंग है लाल, मतलब कार का रंग लाल है। जेठा जी का फोन। हाय जेठा जी, बोलिए। हाँ बबीता जी, वो कार के कलर के बारे में पता चल गया है। कार लाल कलर की है। वाओ, रेड कलर की। That's one of my favorite color. अच्छा, वाह। थैंक यू सो मच जेठा जी, थैंक यू। कार रेड कलर की है। You know what? मैं ना एक सुंदर सी रेड कलर की ड्रेस पहनने वाली हूँ कल। वाओ, दैट्स ग्रेट। तो हम भी रेड पहनेंगे। हाँ, अच्छा आइडिया है। मेरे पास लाल कलर की साड़ी पहनते हैं मोज़ाइल। मेरे पास भी है। So decided, हम सब कल रेड कलर के आउटफिट्स पहनेंगे। बड़ा मजा आएगा और फोटोज भी अच्छी आएंगी। ग्रेट, दैट्स अ ग्रेट आइडिया। चलो मैं भी चलती हूँ। आप अय्यर की सरप्राइज के लिए बहुत सारी प्लानिंग करनी है। ओहो। और हाँ, जाके रसगुल्ले भी तो बनाने। वैसे बबीता, अगर कोई भी हेल्प की जरूरत हो ना, तो हमें बता देना। बिल्कुल, I'll say. बिंदास बोलना हाँ बबीता Sure, जी। sure, sure. Bye, see you. Bye. जेठा जी को भी रसगुल्ले जरूर खिलाऊंगी, बहुत पसंद है उन्हें। बहुत खुश हो जाएंगे जेठा जी। सेठ जी, अभी कार का कलर भी पता चल गया। आपने बबीता जी को भी बता दिया। हाँ, अभी क्यों उदास बैठे हैं? अरे भाई, कूपन का क्या करेंगे? वर्राजा वगर जान केम काटवी? सेठ जी, जैसे कार के कलर का पता चल गया, वैसे ही कूपन का भी कुछ ना कुछ हो जाएगा। हो जाए तो अच्छा है, वरना मुझे कुछ हो जाएगा। वैसे सेठ जी, भागा के पास एक मस्त आइडिया है, जिससे बबीता जी की यूं आ जाएगी कार और आपकी हो जाएगी जय जय कार। क्या क्या आइडिया है?
बता ना भागा। नहीं नटू काका, सेठ जी मना करेंगे। अरे तू क्यों नक्की कर रहा है कि सेठ जी मना करेंगे? एक बार सेठ जी को मना करने का मौका तो दे। बता बता भागा बता। जी सेठ जी, नहीं मतलब ऐसे ही मेरे दिमाग में एक वाइल्ड थॉट आया। कौन आया? जंगली विचार। नहीं मतलब सेठ जी, मेरे दिमाग में ऐसे ही एक रैंडम थॉट आया। अरे भाई तू आइडिया क्या है वो बता ना। अच्छा ठीक है, सुनिए सेठ जी, कार वाला कूपन सिर्फ बबीता जी के पास था। इसका मतलब ये कि कार के लिए और तो कोई क्लेम करेगा नहीं। हाँ तो हम लोग सेम ऐसे ही डुप्लीकेट कूपन छपवा कर रुस्तम जी को दे दे तो कूपन का नंबर तो हमको पता ही है। नहीं दे सकते। देखा, मैंने कहा था ना सेठ जी मना करेंगे। सेठ जी मना क्यों कर रहे हैं? इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। हाँ पर चाह कर भी हम ऐसा नहीं कर सकते हैं भाई। बट व्हाई? लगता है आप दोनों ने सब कूपन को ध्यान से देखा नहीं है। सब कूपन के कोने में एक बार कोड छपा हुआ है। अच्छा, ला। हाँ हाँ नटू काका, हाँ ये रहा, ये देखिए नटू काका। हाँ ये तो हमने देखा ही नहीं। हाँ, अगर हमने डुप्लीकेट कूपन छपवाया और कंपनी में जमा करवाया और अगर कंपनी वालों ने बारकोड स्कैन किया तो उन्हें पता चल जाएगा कि कूपन नकली है। हाँ तो और कंपनी ने अगर मुझ पे धोखाधड़ी का केस ठोक दिया तो मुझे जेल जाना पड़ेगा भाई। अरे बाप रे, नहीं नहीं नहीं। कार तो गई ही है, इज्जत भी जाएगी। अरे सेठ जी, अब क्या करें? मेहता साहब, सेठ जी मेहता साहब को फोन लगाइए। हाँ सेठ जी, मेहता साहब को फोन ट्राई कीजिए ना, हो सकता है अभी वो फ्री हो गए हों। देखो मेहते, ये HMP कंपनी है ना, इसका अगर हमको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया ना तो मजा आ जाएगा। कंपनी के वाले न्यारे हो जाएंगे, समझा? इस पे पूरा ध्यान दो, कोई भी कमी मत छोड़ना। मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा बॉस, मैं हमारी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलवा के रहूं। गुड गुड। जेठालाल का कॉल है, बात तो करनी पड़ेगी, बेचारा बहुत बुरा फंसा है। अरे तेरा कॉन्ट्रैक्ट पे ध्यान तो तब रहेगा ना जब तेरा मोबाइल से ध्यान हटेगा। दिन भर बजता रहता है। पहले गांव से फोन आया था, अब कहां से आया? शहर से फोन आया। जी सर। मतलब क्लाइंट का कॉल है सर, तो उठाना पड़ेगा ना। कौन सा क्लाइंट? नया क्लाइंट है सर, अभी कुछ दिन पहले इनसे बातचीत शुरू हुई है। मैं इनकी रिक्वायरमेंट समझ लेता हूँ और फोन पे बात करके आता हूँ। एक मिनट मैटे, एक मिनट। मुझे फोन दे, मैं बात करता हूँ, देखता हूँ इनकी क्या रिक्वायरमेंट है। ला। आप बात करेंगे बॉस? मैं बात नहीं कर सकता। नहीं, मेरा मतलब है कि मेरे होते हुए आप बात करेंगे, अच्छा नहीं लगता। इसमें अच्छा ना लगने वाली कौन सी बात है? आप बॉस है ना सर, और मैं किस काम के लिए हूँ, तनख्वाह किस बात की लेता हूँ? बॉस ये नया क्लाइंट है, पता नहीं इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। और आप कंपनी के बॉस होके सीधा इससे बात करेंगे, अच्छा नहीं लगता ना सर। आफ्टर ऑल आप बॉस हैं, एक पर्सनालिटी हैं आप थोड़ी ना ऐसे किसी से बात कर सकते हैं। बॉस मुझे तो लगता है कि आपको तब बात करनी चाहिए जब डील फाइनल होने वाली होगी, है ना? कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूं ना? नहीं, तू हर बार तो गलत ही बोलता है, लेकिन लगता है कि आज सही बोल रहा है। तो ठीक है, जाओ जाओ इनसे बात करो और ठीक से समझ लेना कि इनकी क्या रिक्वायरमेंट है? जी बॉस, मैं अभी बात करके आया। ऐसे मेहता कभी कभी ठीक बोलता है, इसकी बात में दम है। भाई मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, ऐसी थोड़ी ना किसी से भी बात कर लूंगा यार। इतना बड़ा आदमी। हाँ जेठालाल बोलो, रुस्तम जी से कोई बात हुई? हाँ रुस्तम जी से तो बात हुई। तो हो गया प्रॉब्लम सॉल्व? अरे कहाँ मेहता साहब, क्यों? मैंने जैसे कहा था वैसे तुमने उनसे पूछा नहीं? ना मैंने पूछा कि हेडफोन के कूपन पे अगर मान लो इंक गिर गई हो तो क्या कर सकते? तो उन्होंने सामने पूछा कि नंबर दिख रहा है कूपन का? तो हमने बोला नहीं, नंबर तो नहीं दिख रहा है। तो उन्होंने साफ कह दिया कि अगर नंबर नहीं दिख रहा है तो इनाम नहीं मिलेगा।
बाप रे, तो अब क्या करें? पर आप मुझे पूछ रहे हैं? हाँ जेठालाल, क्योंकि अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए मेहता साहब, सोचिए सोचिए। आपका दिमाग बहुत पावरफुल है, कोई ना कोई आइडिया मिल ही जाएगा। कूपन बिगड़ गया है, जब तक कूपन कंपनी में देंगे नहीं तब तक गाड़ी मिलेगी नहीं। हाँ इसका मतलब गाड़ी का एकमात्र रास्ता कूपन से होकर जाता है, हाँ। और कूपन में लगी है इंक। तो जेठालाल, एक तरीका है। हाँ, क्या क्या क्या? अगर कूपन पे लगी इंक किसी तरह से निकल जाए तो बात बन सकती है। अरे ये विचार तो मुझे भी आया मेहता साहब, लेकिन वही ना, ये कूपन पे लगी इंक निकाले कैसे? एक काम करो, तुम किसी स्टेशनरी वाले के पास, किसी फोटोकॉपी वाले के पास, या फिर किसी प्रिंटर वाले के पास जाओ और उनसे पूछो। हो सकता है कि उनके पास इंक निकालने का सॉल्यूशन हो। वहां जाके ट्राई तो करो। हाँ, ये आइडिया अच्छा, ये कोशिश कर सकते हैं मेहता साहब, बराबर। लेकिन आगे जो भी होता है वो मुझे बताओ। ठीक है मेहता साहब, थैंक यू। हाँ ओके। ला कूपन लाओ, मैं जाके आता हूँ। ला सेठ जी, हमारे होते हुए आप ऐसी धूप में भागम भागी करेंगे वो अच्छा लगता है? मैं और नट्टू काका जाते हैं और इस इंक को निकलवाने की ट्राई करते हैं। चलिए नट्टू काका। हाँ, सबसे पहले वो पीपी के पास जाते हैं। कौन पीपी? पक्का प्रिंटर। हाँ चलिए, आइए बताइए, आइए। आते हैं सेठ जी। हाँ। हे भगवान, बस अभी बहुत हो गया, अभी इसका कुछ निवेड़ा ले आइए प्लीज, रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज। नट्टू काका और बग्गा को बहुत टाइम लग गया आने में। वहां पर कूपन पे सही भी तो ज्यादा गिरी थी, इतनी ज्यादा सही निकालने में टाइम तो लगेगा ही। मस्त आइडिया दिया मेहता साहब ने। अरे आओ आओ मेरे वीर जवानों, हो गया काम, निकल गई सारी सही? नहीं। क्या नहीं? नहीं। ओ अच्छा, निकल गई सारी स्याही? नहीं, फिर भी नहीं। ये क्या बोल रहा है नट्टू काका? नहीं, अरे क्या नहीं? हमने बहुत कोशिश की, हम बहुत लोगों से मिले। सबका यही कहना है कि सिहाई को कूपन से जुदा नहीं कर सकते। भगवान, एक आखिरी उम्मीद बची थी, वो भी आपने होने नहीं दी। क्या चाहते हैं, क्या है आप? पूरी गोकुलधाम सोसाइटी के सामने मेरी बेइज्जती हो, मेरी और बबीता जी की दोस्ती हमेशा के लिए टूट जाए। बोलो आप तो बोल ही दो भगवान, क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं आप? शांति से बैठ जाइए सेठ जी, शांति से बैठिए। ये लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए। ये लीजिए। ये ले बागा, प्लेट में निकाल के दे। ये क्या है? फाफड़ा जलेबी। किस खुशी में ले आए आप लोग ये फाफड़ा जलेबी? कूपन से तेरी सियाही ही नहीं निकली उस खुशी में? नहीं सेठ जी, तो वो आज सुबह से आप बहुत अपसेट है, आपका बिल्कुल भी मूड नहीं है, तो हमने सोचा फाफड़ा जलेबी खाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। हाँ, अरे भाई, मुझे तो अच्छा तब लगेगा जब बबीता जी का कूपन से सियाही निकलेगी। निकलेगी। अरे सिर्फ निकलेगी बोलने से अपने आप थोड़ी निकलेगी नट्टू काका। हाँ तो नहीं निकलेगी, ऐसा सोचने से तो बिल्कुल नहीं निकलेगी। सेठ जी थोड़ा पॉजिटिव सोचिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। आप प्लीज ऐसे हिम्मत मत हारिए। हाँ सेठ जी, वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
हाँ बाबा हाँ, सब बराबर हो जाएगा टाइम पे, क्या टेंशन ले रहे हो। ओके ठीक है, बाय। डॉली, तुमने विनर्स के कूपन्स बराबर रीचेक कर दिए ना? हाँ सर, चेक कर लिया, सब परफेक्ट है। वेरी गुड। जेठालाल की दुकान से कार का कूपन आ गया? नहीं सर, वो तो अभी तक नहीं आया है। ओहो, तो तुमने जेठालाल से बात क्यों नहीं की? नहीं सर, उनसे तो बात नहीं हो पाई। उनके एम्प्लॉय है ना बागेश्वर जी, उनका कॉल आया था कार का कलर जानने के लिए। जब तक मैं उनसे कूपन की बात करती, उन्होंने कॉल ही कट कर दिया। अरे जेठालाल भी कमाल का आदमी है, बिना कूपन गाड़ी की डिलीवरी कैसे होगी? अभी फोन करना पड़ेगा मेरे को उससे। रुस्तम जी का फोन? ये रुस्तम जी मुझे क्यों फोन कर रहे हैं? लाइए सेठ जी, मैं बात करूं? हाँ बात कर। अब फोन स्पीकर पे रखना और मेरे बारे में पूछे तो बोलना कि फोन चार्जिंग पर रख के मैं जरा बाहर नाके तक गया हूँ काम से। जी ठीक है सेठ जी। हेलो, कौन रुस्तम जी बात कर रहे हैं? ए गेलसप्पा, मैंने फोन किया मतलब मैं ही बोलता हूँ ना, तुम कौन बोलता है? जी मैं बागेश्वर बात कर रहा हूँ। क्यों, जेठालाल किधर है? वो सेठ जी बाहर नाके पे गए हैं अपना फोन चार्जिंग पे रख के, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। अगर आपको कोई अर्जेंट काम हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं सेठ जी को आपका मैसेज दे दूंगा। अभी थोड़ा टाइम पहले तुमने डॉली को फोन किया था कार का कलर जानने के लिए? जी मैंने किया था। क्यों, अचानक कार का कलर क्यों जानना था तुमको? जी वो दरअसल रुस्तम जी, कस्टमर को कार का कलर जानना था, इसलिए उन्होंने फोन किया था। तो मैंने कार का कलर जानने के लिए डॉली जी को फोन किया था। अरे तो कस्टमर को तुमने पूछा कि नहीं कि कूपन लेकर वो कब तक आएगा? माफ कीजिएगा रुस्तम जी, वो मैं पूछना भूल गया। ठीक है, तो પછી तुम मुझे बबीता जी का नंबर दो, मैं उनसे बात करता हूँ पर्सनली। सॉरी रुस्तम जी, सॉरी, ऐसे किसी लेडीज का नंबर उनको पूछे बगैर मैं आपको नहीं दे सकता। लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जैसे ही कस्टमर कूपन लेके हमारी दुकान में आएगा, वैसे ही मैं रिले रेस की तरह उनके हाथ से कूपन लेकर आपके हाथ में दे जाऊंगा। अच्छा रुस्तम जी, आप मुझे आपके घर का एड्रेस देंगे? કેમ, મારા ઘરના એડ્રેસ નું શું કામ છે તને? नहीं, क्या है, आप तो ऑफिस से 6 बजे तक ही रहेंगे ना? હસતો વળી? हाँ, तो मान लीजिए अगर कस्टमर शाम को 6 बजे के बाद कूपन देने आया तो मैं कूपन आपके घर पे आके दे जाऊंगा। नहीं नहीं, घर पे नहीं आने का। आज शाम 6 बजे तक ऑफिस में कूपन नहीं मिला तो कल गाड़ी नहीं मिलेगा। बबीता जी के कूपन पर इंक मिटाने की सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। नकली कूपन छपाने का आइडिया भी बारकोड की वजह से कचरे के डब्बे में जा चुका है। यानी एक एक करके बबीता जी को कार्ड दिलवाने की सारे दरवाजे बंद होते जा रहे हैं और जेठालाल की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कोई राह हमें शुरुआत में बहुत ही आसान लगती है, लेकिन जैसे जैसे हम उस राह पर आगे बढ़ते हैं, मुसीबत के इतने पहाड़ टूटते हैं कि उसे झेलना मुश्किल हो जाता है। तब समझ में आता है कि ये राह उतनी भी आसान नहीं थी जितना हम सोच रहे थे। भाई जेठालाल के साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ है। जेठालाल को लगा था कि वो बबीता जी से कूपन लेकर कंपनी वालों को दे देगा और कंपनी वाले कूपन लेकर बबीता जी को उनकी कार दे देंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन देखते ही देखते इतनी छोटी सी बात कब बड़ी बन जाएगी, ये किसी ने नहीं सोचा। जेठालाल को समझ नहीं आ रहा है कि वो इस बिगड़ी हुई बात को बनाए कैसे। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो बबीता जी को उनकी कार दिलवाए कैसे। अब जेठालाल क्या करेगा, कैसे करेगा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे नहीं रुस्तम जी, इतने कठोर मत बनिए प्लीज। मैं कौन बोली हूँ? जेठालाल। जेठालाल, तुम कब आए? बस अभी आप बाघा से बात कर रहे थे ना, तभी। मतलब बाघा फोन स्पीकर पे रख के बात कर रहा था? जी। मतलब तुम इधर ही था? नहीं, मैं बाहर गया था, अभी आया, माँ कसम। जेठालाल, बाघा फोन स्पीकर पे रख के मेरे साथ क्यों बात कर रहा था? वो बाघा के बाजू में नट्टू काका खड़े हैं ना। तो उसमें क्या हुआ?
तो जब भी बाघा और नट्टू काका ऐसे बाजू बाजू में खड़े हो और अगर किसी का फोन आता है तो वो लोग हमेशा फोन ऐसे स्पीकर पे रख के ही बात करते हैं। आई वड़ी नऊ हाँ तो रुस्तम जी, अगर 6 बजे के बाद कूपन आया तो क्या करें? बोला ना, गाड़ी नहीं मिलेगा बस। अरे ऐसा मत बोलिए रुस्तम जी प्लीज। हाँ, आप कूपन आपके घर पे आके देने के लिए मना कर रहे हैं। तो एक काम करो रुस्तम जी, आपके बिल्डिंग के सिक्योरिटी वाले को या फिर ऑफिस के सिक्योरिटी वाले को कूपन दे दो। अरे नहीं नहीं नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कूपन है, ऐसे किसी के हाथ में कूपन नहीं देने का। ऐसे तो कोई भी आदमी कूपन दिखा के गाड़ी लेके जाएगा। तो अब रुस्तम जी आप ही बताइए क्या करें? आज शाम 6 बजे तक तुम कूपन लाकर मेरे हाथ में दे दो। कूपन नहीं तो गाड़ी नहीं, बात खलास नहीं, बात खलास नहीं, बात खलास नहीं, बात खलास नहीं। खलास, खत्म। नहीं सेठ जी, ऐसा मत बोलिए, कुछ खत्म नहीं हुआ है। अरे शाम को 6 बजे से पहले साफ सुथरा कूपन हम रुस्तम जी तक कैसे पहुंचाएंगे? सेठ जी, अब मेहता साहब से पूछिए ना, और कोई आइडिया दे। अरे मेहता सबके वहाँ आइडिया का बॉक्स लेके बैठे कि खोल के उसमें से आइडिया देते ही रहे। हाँ तो उनको बोलिए आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया दे। मतलब कहाँ, कबाट में से? हाँ मतलब कबाड़, तिजोरी, ड्रॉअर, जहाँ से देना चाहे वहां से। सेठ जी, बागा इज राइट। एक बार मेहता साहब से पूछकर तो देखिए। लीजिए सेठ जी, लगा दिया है। मैं तेरे को मैंने जो कुछ भी समझाया है तू समझ गया ना ठीक से? जी सर, बिल्कुल अच्छे से समझ गया, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हमारी कंपनी को जल्द से जल्द ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। कोशिश नहीं, आई वांट रिजल्ट। रिजल्ट चाहिए। श्योर सर। सॉरी सर। ओहो, बेचारे जेठालाल का फोन है, लगता है दूसरा आइडिया भी फेल हो गया। अरे यार, ये तुझे ये काम के टाइम पे कौन डिस्टर्ब कर रहा है बार बार? किसका फोन है? सर क्लाइंट का। वही क्लाइंट अभी थोड़ी देर पहले जिससे बात हुई थी ना, उसी का फोन है। मैं बात करके आता हूँ। एक मिनट, उस क्लाइंट का नाम क्या है? पेनकर। पेनकर? चलो मान लिया, पर ये तो सरनेम हुआ ना, असली पूरा नाम क्या है? कपिल पेनकर। ठीक है सर, मैं बात करके आता हूँ। एक मिनट मैं एक मिनट, एक काम कर, तू फोन उठा और बात करा ये कपिल पेनकर से। सर आप बात करके क्या करेंगे? मैं बात नहीं करूंगा, तू स्पीकर पे डाल और तू बात करेगा। समझ गया सर, आप क्या कहना चाहते हैं? यही ना कि आपको मुझ पे विश्वास नहीं, आप मुझ पे शक कर रहे हैं। आपको लगता है कि मैं क्लाइंट के बहाने किसी और से बात करता हूं। मैं इस कंपनी का वफादार मुलाजिम हूं और मेरी वफादारी का आप मुझे ये सिला दे रहे हैं। सर अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मैं यहाँ पे काम नहीं कर सकता। नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था यार। सर भले ही मैं आपका जूनियर हूं, लेकिन लाइफ में बहुत लोगों का सीनियर हूं। सब समझ में आता है सर। आप एक काम कीजिए, आप डायरेक्टली क्लाइंट से बात कर लीजिए। आप खुद बात कर लीजिए, आपको यकीन हो जाएगा। बात कर लीजिए ना सर। नहीं नहीं, तू इतना बड़ा मान गया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। You are just like my son। देख तूने बोला ना तो मुझे यकीन हो गया। बस ठीक है, मान लिया मैंने, तेरी बात मान गया मैं। बस हैप्पी, जाके बात कर ले, इतना अपसेट नहीं होते हैं। लव यू जाके बात कर। थैंक यू सर। अरे बाप रे, इतना अपसेट हो जाएगा तो मेरा काम कैसे चलेगा? मैं कहाँ जाऊंगा और मैं क्या खाऊंगा? क्या हुआ सेठ जी? फोन नहीं उठा रहे हैं। तो अभी फिर से लगाएंगे। हाँ जेठालाल बोलो। अरे मेहता साहब, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं आप?
मैंने आपको बोला था ना कि मैं फोन करूं तो मेरा फोन उठा लेना। जेठालाल, मैंने साफ साफ कहा था कि अगर मैं फोन ना उठाऊं तो समझ जाना कि मैं बॉस के साथ बिजी हूँ, और जैसे ही फ्री होऊंगा तो पलट के फोन करूंगा। हाँ मेहता साहब, लेकिन आप मुझे फोन करो, उतनी देर राह देखने का टाइम नहीं है। क्यों, क्या हुआ? और आपने जो आइडिया दिया था वो काम नहीं आया। क्या? हाँ, नटू कक्कर बगा गली गली दुकान दुकान भटके, लेकिन सब लोगों ने एक ही बात बोली कि सही को कूपन से जुदा नहीं कर सकते। अरे बाप रे। हाँ मेहता साहब, इसलिए प्लीज कुछ सोचिए, कोई नया आइडिया दीजिए। कल सुबह कैसे भी करके बबीता जी को गाड़ी देनी पड़ेगी। अरे हेलो मेहता साहब। हेलो। अरे जेठालाल, यही हूँ, सोच रहा हूँ, सोचने तो दो। सॉरी सॉरी, सोचिए सोचिए। जेठालाल, एक काम कर सकते हैं। बोलिए बोलिए मेहता साहब, बोलिए। नहीं, फोन पे नहीं बता सकता, आइडिया थोड़ा सा टेढ़ा है, मिलके बताना होगा। तो ठीक है, तो मैं अभी आपके ऑफिस आ जाता हूँ। अरे नहीं, ऑफिस में नहीं मिल सकते भाई। तो एक काम करो, ऑफिस खत्म होने के बाद शाम को मिलते हैं। नहीं नहीं मेहता साहब, इतना टाइम नहीं है। रुस्तम जी ने 6 बजे तक का टाइम दिया है। शाम को 6 बजे से पहले पहले उनको कूपन नहीं मिला तो कल गाड़ी नहीं मिलेगी। हाँ ठीक है, कुछ समय बाद तुम मुझे दोस्ती पार्क में मिलो, वहीं पर मिलकर सब कुछ बताता हूँ। ठीक है मेहता साहब, ठीक है ठीक है। हे भगवान, जेठालाल बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है, और परम मित्र होने के नाते मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए, लेकिन मेरा खड़ूस बॉस मुझे 1 मिनट के लिए भी ऑफिस से निकलने नहीं देगा। क्या करूं, कैसे करूं, बॉस के सामने क्या बहाना दूं? मिल गया। हाँ पेनकर सर, आप हमारे साथ जुड़ के तो देखिए, आपको बहुत फायदा होगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि ये डील आपकी जिंदगी की बेस्ट डील होगी, और आप जब कहेंगे ना, मैं प्रेजेंटेशन देने के लिए आ जाऊंगा। क्या आज? नहीं सर, आज मुश्किल है, क्योंकि मेरी बॉस के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अच्छा, ओ, तो आप कल दुबई जा रहे हैं और 6 महीने बाद लौटेंगे? अच्छा कोई बात नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि मैं अगले हफ्ते दुबई आकर आपको प्रेजेंटेशन दे दूं, तो मैं दुबई आ जाऊंगा। म्यूट कर, म्यूट कर, 1 मिनट में म्यूट कर। पागल है क्या? अरे काहे को तू दुबई का खर्चा बढ़ा रहा है? चलिए है क्या? उसको बोल के आज ही मिलने आ रहा हूँ। अरे सस्ता गिरेगा, हमारे को सस्ता गिरेगा। पक्का सर? हाँ पक्का पक्का। ठीक है सर। हेलो हेलो। ए सदया, अनम्यूट कौन करेगा? जी सर, नहीं, मैं सोच रहा था कि अगर आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो मैं आज ही आके प्रेजेंटेशन दे देता हूँ। जी जी जी, मैं अभी आ रहा हूँ सर। जी शाबाश मेहते, शाबाश। अरे सॉरी, जोर से लग गया। सॉरी, शाबाश। तूने तो कमाल ही कर दिया। इतने कम टाइम में नए क्लाइंट को हमें बिजनेस देने के लिए मना लिया तूने। बॉस, शहर बसने से पहले आप खुशियां मत मनाइए। मतलब अभी तो पहला पड़ाव है ना, अभी मीटिंग होगी, फिर प्रेजेंटेशन होगी, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। मैं मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है। तू आज झंडे गाड़ देगा, तू तंबू उखाड़ देगा। वैसे ये क्लाइंट का ऑफिस है कहाँ? गोरेगांव में। अरे वाह, गोरेगांव में, वेरी गुड। तो मैं तुझे अपनी गाड़ी में वहां छोड़ देता हूँ। आप वहां चल के क्या करेंगे? ये तो पहली मीटिंग है ना। तो आप प्रेजेंटेशन में क्या करेंगे सर? आप तो फाइनल मीटिंग जब होगी तब आना। अरे बाबा, मैं तेरे साथ क्लाइंट के ऑफिस में नहीं जाऊंगा। मैं बिल्डिंग के नीचे तुझे छोड़ दूंगा और चला जाऊंगा। जो काम टैक्सी ड्राइवर कर सकता है, वो काम आप करके अपना प्रेशियस टाइम वेस्ट क्यों करना चाहते हैं सर? तू कितना अच्छा लड़का है यार, कितना सोचता है मेरे बारे में। लेकिन क्या है, मुझे गोरेगांव से ना अपने घर के लिए एक पेंटिंग खरीदनी है। वो खरीदूंगा और फिर वहां से अपने घर चला जाऊंगा। आप टेंशन मत लीजिए सर, मैं कैब से चला जाऊंगा। अरे यार, मैं तू बात को समझता नहीं है। देख, तू कैब के पैसे कंपनी से लेगा, कंपनी पैसे मेरे से लेगी। नुकसान किसका हुआ? अल्टीमेटली मेरा ही हुआ ना। तो मैं बाबा गोरेगांव जा रहा हूँ, तेरे को वहां छोड़ देता हूँ ना।
मेरे पैसे बच जाएंगे। अरे यार ये तो बहुत बुरा फंस गया मैं। बॉस के साथ कौन सी बिल्डिंग के बाहर उतरूंगा? हे भगवान बचा लेना, नहीं तो पकड़ा जाऊंगा। अच्छा चल बता, गोरेगांव में उसका ऑफिस कहाँ है? आप गोरेगांव में कहाँ जाएंगे सर? मुझे जा रहा है आर्ट मार्केट। वो तो गोरेगांव वेस्ट में है ना सर। मुझे गोरेगांव ईस्ट में जाना है क्योंकि क्लाइंट ईस्ट में है, और वेस्ट से ईस्ट में आने में आपको कम से कम 1 घंटा तो लगेगा। आप अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं सर? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं अभी यार, ट्रैफिक आवड़ भी हो गया है। तू एक काम कर, तू क्या अभी कर ले, ठीक है? और सुन, एसी वाली कैब करना ताकि क्लाइंट के सामने एकदम फ्रेश नजर आवे। जी सर। और सुन मेते, जी सर। अच्छी प्रेजेंटेशन देना, क्लाइंट का दिल जीत लेना। कुछ भी करके ये क्लाइंट हमारे हाथ से जाना नहीं चाहिए। जी सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं चलूं? फिर कोशिश नहीं, मैं तू आई वांट रिजल्ट। जा 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 जा, ऑल द बेस्ट। Thank you, sir. एंड किल इट टुडे किल इट। थैंक यू, किल इट, थैंक यू। बी अ किलर। जेठालाल की वजह से ना मेरी नौकरी पक्का जाएगी, लेकिन क्या करूं, परम मित्र है, मुसीबत में, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। नट्टू काका भागा, मैं जरा दोस्ती पार्क जाके आता हूँ। क्यों? मेहता साहब से मिलने, उनको कोई आइडिया मिला है। अरे वाह, हाँ, लेकिन वो बोल रहे थे आइडिया थोड़ा टेढ़ा है, तो फोन पे नहीं मिल के बताना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, ऑल द बेस्ट सेठ जी। ऑल द बेस्ट। मेहता साहब का फोन, और अब क्या हुआ? उनके बॉस ने उनको अटका दिया क्या? अरे सेठ जी पॉजिटिव सोचिए, आप फोन रिसीव तो कीजिए। हाँ मेहता साहब, अब क्या हुआ? तुम निकले? नहीं, क्यों? आपका बॉस ने आपको अटका दिया क्या? अरे नहीं, बॉस को तो मैंने बहाना देकर पटा लिया। मैंने तो बस ये बोलने के लिए फोन किया कि मैं निकल रहा हूँ। अच्छा, नहीं तो मैं भी बस अभी निकल ही रहा हूँ। हाँ तो मिलते हैं दोस्ती पार्क में। ओके, ठीक है, हाँ। सेठ जी ऑल गुड ना? है? सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। तो फिर मेहता साहब ने आपको फोन क्यों किया था? नहीं, वो क्या, बॉस को पटाने में थोड़ा टाइम लग गया ना, तो मेहता साहब ने ये बताने के लिए फोन किया कि मैं अभी निकल रहा हूँ, ऐसा। हाँ तो निकलिए सेठ जी, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। हाँ जी, हाँ। बागेश्वर जी, मैं आ गई। बावरी जी, आप इस वक्त यहाँ? हाँ, खुशी भेंट लेने। वो तो सेठ जी ने दुकान बढ़ाने के टाइम बोला था ना। हाँ, पर वो क्या हुआ, आज मेरे मामा जी के घर पे गेस्ट आने वाले हैं, और मैं मामी जी की हेल्प करने उनके घर जाने वाली हूँ, तो मैं शाम को नहीं आ पाती, और अगर मैं शाम को नहीं आ पाती तो बेटा जी को बुरा लग जाता कि देखो मैंने इसको बुलाया फिर भी ये नहीं आई, इतना ईगो है इसमें। तो मैंने सोचा कि मैं अभी आ जाती हूँ, तो मैं आ गई। लेकिन सेठ जी यहाँ नहीं है, बाहर गए हैं। अच्छा, क्यों? क्या बताऊं बावरी जी, बेचारे सेठ जी के तो तोते उड़ गए हैं। सेठ जी ने तोते कब पाले? मुझे तो पता ही नहीं, और ऐसे कैसे उड़ गए? किसने खोल दिया पिंजरा? बावरी जी, तोते उड़ गए मतलब वो हरे हरे लाल चोंच वाले असली वाले तोते नहीं। तो वो जब कोई टेंशन में होता है तो हम नहीं कहते बेचारे के तोते उड़ गए, ऐसे बोल रहा हूँ, मुहावरा दे रहा हूँ। ओह अच्छा, पर मैं सुबह आई थी तब तो वो कितना खुश थे, पर अचानक ऐसे क्या हो गया कि उनके तोतों को उड़ना पड़ गया? सिहाई के ब्लू बादल ने हाहाकार मचा दिया। सिहाई के ब्लू बादल मतलब? बताता हूँ बावरी जी, वो क्या हुआ? नहीं खोल रही है बोतल? टाइट है। ला इधर ला मैं खोलता हूँ। क्या हुआ, नहीं खुल रहे? अरे कच्ची मारू के हाथ है, अभी खुल जाएगा ये तक। अरे बाप रे! हाँ बावरी जी, 1 मिनट रुकिए, ये देखिए, आप कूपन की हालत देखिए, ये देखिए, ना नंबर दिख रहा है ना बारकोड। ओह नो,
मतलब बबीता जी की 10 लाख की कार गई। बबीता जी सेठा जी को कभी माफ नहीं करेंगे। अरे नहीं 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 बावरी जी, ऐसा मत बोलिए, शुभ शुभ बोलिए। मेहता साहब ने सेठ जी को इस टेंशन से निकालने के लिए एक मस्त आइडिया सोचा है। सेठ जी इसीलिए अभी मेहता साहब से मिलने गए हैं। बेचारे मेगा ऑफर की सेल से, मुनाफे से कितने खुश थे। पता नहीं उनको किसकी नजर लग गई। और दुख इस बात का है कि हम कुछ कर भी नहीं सकते। कर सकते बागेश्वर जी, हम भगवान जी से प्रार्थना कर सकते कि सेठा जी को जल्द से जल्द इस मुसीबत से बाहर निकाल दे। यू आर राइट, बट प्रार्थना में सेठा जी नहीं जेठा जी बोलना। ओके। एक काम करना, आप प्रार्थना में नाम ही मत बोलना, सिर्फ प्रार्थना करना, भगवान सब समझ जाएंगे। ओके। हे भगवान, आपसे प्रार्थना है कि मेहता साहब का आइडिया सेठ जी के लिए संजीवनी बूटी का काम करे, सब सही हो जाए और बबीता जी को कार मिल जाए। दोस्तों, इस मैजिक कैंडल पर लगी आग को देख रहे हैं ना? ये जेठालाल के जीवन में लगी मुसीबत की आग है और उसका फायर ब्रिगेड होने के नाते मैं उसे बुझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही है। इसको बुझाने की सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी है। नट्टू काका और बागा को भी कोई आइडिया सूझ नहीं रहा है। क्या करेगा बेचारा जेठालाल? बबीता जी को कार दिलवाने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। जेठालाल के चारों तरफ अंधेरा छा चुका है, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है जो इस मुसीबत को चीरकर उम्मीद की किरण में बदल सकता है। मैंने जेठालाल को इस मुसीबत से बाहर निकालने का एक टेढ़ा रास्ता सोचा और अपने परम मित्र को बचाने के लिए मैं बॉस से झूठ बोलकर निकल गया हूं अपने मित्र को टेढ़ा रास्ता बताने। अब वो टेढ़ा रास्ता क्या है? क्या जेठालाल इस मुसीबत से बच पाएगा? क्या बबीता जी को कार मिलेगी? भाई, इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। बस 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 बस। अरे मेहता साहब अभी तक पहुंचे कैसे नहीं? ये दोस्ती पार्क तो उनके ऑफिस से नजदीक है। कहीं उनके बॉस ने उनको फिर से अटका तो नहीं दिया? क्या साहब, किसी का इंतजार कर रहे हो क्या? हाँ, मेहता साहब का। वो आए थे क्या? कुछ मैसेज दिया उन्होंने? कौन मेहता साहब? मेरा परम मित्र। हमको तो किसी ने कोई मैसेज नहीं दिया है। अरे तो फिर क्यों पूछा आपने कि किसी का इंतजार कर रहे हो क्या? काहे ना साहब, अगर आप किसी का इंतजार कर रहे हो तो हमारे ये सिंह चना ले लो। हाथ हाथ आपका अच्छा टाइम पास हो जाएगा। नहीं 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 चाहिए। ले लो ना साहब, 10 रुपए में आपका 10 मिनट यूं चला जाएगा। नहीं नहीं चाहिए भाई। ले लो ना साहब। अरे भाई, मुझे सिंह चने की एलर्जी है। क्या कहा है? सब लाल लाल हो जाता है, खंजोड़ आती है। अच्छा, एलर्जी है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। चना सिंह चना, चना सिंह चना सिंह। अरे मेहता साहब, कहाँ रह गए आप? हाँ, जेठालाल आ गया। ये तो क्या हुआ, लेट कैसे हो गए? ऑटो नहीं मिल रहा था। ओह, बताइए क्या आइडिया है? आओ बैठ के बात करते हैं। चलो चलो। बोलिए मेहता साहब। देखो, अभी हमारे पास कार का कूपन तो है नहीं। नहीं नहीं है ना। लेकिन वो किसी काम का नहीं है ना। हाँ। कूपन जिस हाल में है, कंपनी उस बेसिस पे हमें गाड़ी तो देगी नहीं। और बबीता जी और बाकी सोसाइटी वाले इस बात को लेके खुश हो रहे हैं कि कल सुबह सोसाइटी में गाड़ी आने वाली है। हाँ, तो कुछ भी करके हमें कल सुबह तक गाड़ी का बंदोबस्त करना है। बराबर। और ये काम सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है। कौन? रोशन सिंह सोडी। अच्छा, मतलब जिस शोरूम से गाड़ी आने वाली है वो शोरूम वाला उसकी पहचान वाला है? नहीं नहीं जेठालाल, तुम समझे नहीं। हम सोडी से कहेंगे कि हमें सेम मॉडल की लाल कलर की नई चमचमाती गाड़ी 3-4 घंटे के लिए चाहिए।
वो पूछेगा क्यों तो हम उसे अपनी प्रॉब्लम बता देंगे, वो हमारी सिचुएशन समझ जाएगा और जैसी गाड़ी हमें चाहिए वो हमें कल लाके दे देगा। उससे क्या होगा? बबीता जी को कार देख के लगेगा कि ये उनकी जीती हुई कार है, तो वो खुश। अय्यर को सरप्राइज मिलेगा तो वो भी खुश, और ये सब कुछ देखकर सोसाइटी वाले भी खुश। फिर बबीता जी कार को हार वार पहना दें, फोटो वोटो खींच ले। उसके बाद तो तुमने बबीता जी से कहा है कि गाड़ी को रजिस्ट्रेशन के लिए भेजना है, तो गाड़ी भेज देंगे। फिर क्या फिर? नहीं, 4-5 दिन बाद बबीता जी को तो कार देनी पड़ेगी ना, वो कहां से देंगे? वो सोचने के लिए हमें 4-5 दिन मिलेंगे ना, सोचेंगे करेंगे कुछ। नहीं मेहता साहब, ये आइडिया बराबर नहीं है। क्यों? मान लो बबीता जी को रामसंग कंपनी से या कहीं से भी इस झूठ के बारे में पता चल गया तो? कैसे पता चलेगा जेठालाल? गाड़ी तो कल सोसाइटी से 3-4 घंटे में निकल जाएगी। अरे मेहता साहब, अभी आप समझ नहीं रहे। हाँ तो समझाओ। बबीता जी गाड़ी के साथ फोटो खींचेंगी, फिर वो फोटो सोशल मीडिया पे डालेंगे, नीचे लिखेंगे थैंक यू गुड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स, थैंक यू रामसंग कंपनी, और रामसंग कंपनी को तो फास्टैग भी करेंगे। हैशटैग। अब वो जो भी है वो तो रामसंग कंपनी वो फोटो देखेगी, देखते ही वो तो चौंक जाएंगे कि हमने तो इनको गाड़ी दी नहीं है, इनके पास गाड़ी आई कहाँ से? रामसंग कंपनी वालों ने अगर बबीता जी को यह सवाल पूछ लिया तो सत्यानाश। बबीता जी और रामसंग कंपनी दोनों को पता चल जाएगा कि मैंने दोनों के साथ फ्रॉड किया है, तो बबीता जी तो मेरे साथ हमेशा के लिए दोस्ती तोड़ देंगे, और रामसंग कंपनी मेरे ऊपर धोखाधड़ी का केस ठोक देगी, तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। जेठालाल, अब एक ही रास्ता है। क्या? तुम रुस्तम जी को फोन करके सब कुछ सच सच बता दो। क्या? जेठालाल, और कोई चारा नहीं है। अरे नहीं नहीं मेहता साहब, ऐसा नहीं कर सकता हूँ मैं, और वो लोग मेरी डीलरशिप कैंसिल कर देंगे। नहीं जेठालाल, वो ऐसा नहीं करेंगे। आप इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं? देखो, तुम रामसंग कंपनी के बेस्ट डीलर हो, और उन्होंने ही तुम्हें बेस्ट डीलरशिप का सम्मान पत्र दिया है, तो अगर वो तुम्हारी डीलरशिप कैंसिल करते हैं तो पूरी दुनिया के सामने वो लोग ही बेवकूफ दिखेंगे। पूरी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में उनका ही नाम खराब होगा। एक तरफ बेस्ट डीलर का सम्मान पत्र देते हैं और दूसरे ही दिन बेस्ट डीलर की डीलरशिप कैंसिल कर देते हैं। नहीं करेंगे तुम्हारी डीलरशिप कैंसिल। करो, फोन करो और सब कुछ सच सच बता दो, क्योंकि सदियों से देखा गया है कि जीत अंत में सत्य की ही हुई है। फोन स्पीकर पे रखना। जेठालाल का फोन। हेलो। हेलो रुस्तम जी। हाँ बोलो जेठालाल। कैसे हैं? बस मजामा मजामा। बोलो क्यों फोन किया? ओ रुस्तम जी, आज आपने मेरी बहुत हेल्प की, तो मेरी दिली इच्छा है कि आज मैं आपको किसी अच्छी जगह डिनर पे ले जाऊं। अरे थैंक यू जेठालाल, थैंक यू, लेकिन आज नहीं, फिर कभी जाएंगे। क्यों, आज आप बिजी हैं? नहीं बिजी तो नहीं, लेकिन आज सुबह से सब डीलर्स के पास जा जाके कूपन कलेक्ट करने का बहुत काम था ना, तो थक गया। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। ओके चलो आओ जो। एक मिनट रुस्तम जी। क्या है? देखो तुम्हारी कार की कूपन का तो बात ही मत करना। आज ऑफिस में अक्का दिन तुम्हारी कार की कूपन के लिए राह देखते रहे सब लोग, लेकिन तुम्हारा कूपन है कि आया ही नहीं। एक मिनट रुस्तम जी, सुनिए तो सही। नहीं नहीं नहीं, अभी तुम हमको कूपन भेजेगा ना तो भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं अभी ऑफिस से निकल गया हूँ बस। नहीं, वो कूपन के लिए आपको फोन नहीं किया है। तो क्यों किया? वो मुझे आपसे एक कंसेशन करना है। क्या कंसेशन? कन्फेशन। सॉरी सॉरी, कंफेशन। ओ तुम्हारा मतलब है कन्फेशन? हाँ हाँ हाँ। तो तुमने मुझे क्या चर्च का पादरी समझा है क्या? नहीं नहीं नहीं। तो फिर मुझसे क्या कन्फेशन करने का है बाबा? क्योंकि ये जो बात है वो आपसे लगता भड़कता है। क्या है? कंसर्न कंसर्न। कंसम है। यू मीन टू से कंसर्न? हाँ, ये जो बात है वो आपका कंसम है। अच्छा क्या बात है? देखिए रुस्तम जी, ये जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप शांति से सुनना। हाँ, बिल्कुल गुस्सा मत करना।
ओ खोटाई जी, बात काफी सीरियस लगता है। एक मिनट, हाँ ड्राइवर, जरा गाड़ी साइड में लगाओ तो। हाँ अभी बोलो। वो कार का जो कूपन है ना, हाँ दरअसल उस पे सही गिर गई है। क्या? अरे बाबा, जब मैं तुम्हारी दुकान पे आया था तब तुमने मुझे बताया था कि इंक जो है वो हेडफोन वाले कूपन पे गिर गई थी, और अभी तुम बोल रहे हो कि कार वाली कूपन पे इंक गिरी है। टोटल कितनी कूपन पे इंक गिरी है? नहीं, एक ही कार के कूपन पे सही गिर गई है। मतलब हेडफोन वाली कूपन पे नहीं गिरी? नहीं। तो तुमने मुझे ऐसा क्यों बताया कि सही हेडफोन वाली कूपन पे गिरी थी? वो अभी कार के कूपन पे सही गिरी है ये बताने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन कूपन पे बबीता जी के हाथ से इंक गिरा कैसे? नहीं, बबीता जी से नहीं गिरी है। लेकिन तुमने तो मुझे बोला था कि कस्टमर के हाथ से इंक गिरी है। नहीं, वो तो मैं तभी वो हेडफोन के कूपन की बात कर रहा था, तभी ऐसा बोला था। हाँ, पर हेडफोन वाले कूपन पे तो इंक गिरी ही नहीं है ना, कि गिरी है? नहीं गिरा है। अरे बाबा, तुम ये सब क्या गोल गोल बोल रहे हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक ही कूपन पे सही गिरी है और वो है कार की कूपन। वो तो तुमने बोला, अब ये बताओ कि किसके हाथ से इंक गिरा है? वो मेरे हाथ से। क्या? तुम्हारे हाथ से गिरा? अरे बाबा, तुम हमारी कंपनी का बेस्ट डीलर होके तुमसे ऐसा गलती हुआ कैसे? तुम्हारे हाथ से कूपन पे इंक गिरी कैसे? वो दरअसल हुआ यूं कि 8-10 कूपन पे स्टैम्प मारे, इतने में ये स्टैम्प पैड की सही खत्म हो गई। क्या हुआ? नहीं खुल रही है बोतल? टाइट है। ला इधर ला मैं खोलता हूँ। अभी खुल जाएगा ये तक। अरे जेठालाल बाबा, तुमने ये क्या कर दिया? अरे जानबूझ के थोड़ी किया है रुस्तम जी, ये हो गया एक्सीडेंट। अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट। देखो रुस्तम जी, जो हो गया वो मैंने आपको सब सच सच बता दिया। हाँ तो कल अभी गाड़ी मिल जाएगी ना? कूपन पे नंबर दिखता है? नहीं। तो गाड़ी नहीं मिल सकता। रुस्तम जी कुछ कीजिए ना प्लीज। अभी कुछ नहीं हो सकता है बाबा, हमारी कंपनी का पॉलिसी है। देखो जेठालाल, मुझसे जितना हेल्प हो सकता था ना उतना मैंने कर दिया बस। रुस्तम जी, मैं क्या कहता हूँ, देखिए जैसे मैंने आपको ये सब सच सच बता दिया, वैसे आप भी कंपनी में सब सच बता दीजिए ना कि ऐसा ऐसा हादसा हो गया है गलती से। अरे तुमने जो मुझे बताया वो सब सच मैंने रामसंग कंपनी में बता दिया ना, कि तुम्हारी गलती की वजह से रामसंग कंपनी के कस्टमर को गाड़ी जीतने पर भी गाड़ी नहीं मिली, तो कंपनी तुम पर केस ठोक देगी और तुम्हारी डीलरशिप कैंसिल कर देगी। अरे बाबा, क्यों हंस रहा है तुम? अरे रुस्तम जी, आप बहुत भोले हो। क्या मतलब? अरे कार का कूपन एकदम टनाटन है। मैं तो मजाक कर रहा था। काई वरी? दोस्ती के नाते। आपने मुझे बोला ना कि आप सुबह से सब डीलर हो के उधर से हो कूपन इकट्ठा करते करते थक गए, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा आपका दिल बहलाता हूँ, थोड़ा आपका मनोरंजन करता हूँ। अरे क्या मनोरंजन, पिस्ता पिंजन हो गया इधर। अरे अच्छा खासा मैं घर जा रहा था, तुम्हारी बात की वजह से मैंने गाड़ी साइड पे रुकवा दिया। इतना टाइम में तो मैं घर पहुंच गया होता। ऐसा मजाक दूसरी बार मत करना मेरे साथ प्लीज। सॉरी रुस्तम जी, सॉरी। अच्छा रुस्तम जी, तो अभी कल कार का क्या करे? अरे क्या करे क्या, मैंने तुमको पहले से ही बोल के रखा था कि आज शाम को 6 बजे तक मुझे कूपन मिलेगा तो कार मिलेगी। अभी तुमने मुझे कूपन भेजा ही नहीं है, मतलब तुमको कल कार नहीं मिल सकती। बाय। अब क्या करें मेहता साहब?
जेठालाल, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब लगता है कि भगवान ही तुम्हारी मदद कर सकता है। भगवान करे सेठ जी को कोई ना कोई रास्ता मिल गया। क्या से क्या हो गया नटू काका? अचानक खुशियों का समंदर गम के रेगिस्तान में बदल गया। यस बागा बॉय, वेरी अनफॉर्चुनेट। कितने खुश थे हम जब रुस्तम जी पहली बार मेगा सेल ऑफर के बारे में हमें बताने आए थे। इस सैटरडे को हमारा रामसंग कंपनी का 25 साल पूरा हो रहा है। इस खास मौके पर हमारे कस्टमर्स के लिए एक खास स्कीम निकाला है। जो भी कस्टमर हमारी रामसंग कंपनी का 5000 से ज्यादा का माल खरीदेगा ना, तुम उसको एक कूपन देगा। हमारी कंपनी उसका लकी ड्रॉ करेगी। बढ़िया बढ़िया स्कीम है रुस्तम जी। अरे पावा, बम्पर प्राइस देखोगे तो और भी मजा आएगा। गाड़ी? हाँ। फिर हम लोगों ने मेगा सेल ऑफर वाले पैम्पलेट छपवाए और न्यूज़पेपर वालों के जरिए बंटवाए। आज के अखबार में अपनी दुकान का प्रचार प्रचार है। अरे वाह, मतलब आज सबके घर में अखबार के साथ ये प्रचार प्रचार पहुंच गया। अभी तो सभी घर में इस पर्चे के चर्चे शुरू हो गए होंगे। म्यूजिक सिस्टम ले लेते हैं। ये बेस्ट आइडिया है। घर के लिए एक नया टीवी खरीद लेती हूँ। मैं क्या कह रहा था रोशन, मैं गैराज के लिए ना एक छोटा सा फ्रिज ले लेता हूँ। ये कार के ऑफर का पैम्पलेट देखकर तो मैं और एक्साइटेड होती जा रही हूँ। ये ऑफर कितना एक्साइटिंग है। अंजलि, इतना खुश तो तुम मुझे देख के भी नहीं हुई थी। वो तो है, मजाक कर रही हूँ। दिल कह रहा है कि कार मिल सकती है। छोटे सेठ जी ने टप्पू सेना के साथ मिलकर क्या मस्त डिजिटल मार्केटिंग की थी। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मेगा सेल ऑफर। दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में होने वाली है इनामों की बौछार, क्योंकि इस शनिवार को मनाया जाएगा मेगा सेल ऑफर का त्योहार। इस शनिवार को आप गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से बस 5000 का कोई भी सामान खरीदिए और आपको मिलेगा एक कूपन। उस कूपन के जरिए आप जीत सकते हैं ढेरों इनाम, और अगर आपकी किस्मत हुई जोरदार तो आप जीत सकते हैं एक नई नवेली कार। फिर मेगा सेल ऑफर वाले दिन कस्टमर्स की तो जैसे सुनामी आ गई थी। कितनी खरीदारी की थी ना कस्टमर्स ने। और फिर सेठ जी एक के बाद एक सारे कस्टमर्स को कूपन दे रहे थे। फिर सारे गोकुलधाम वासी आए, उन्होंने भी शॉपिंग की। सेठ जी ने उन सबको भी कूपन दिए। फिर अगले दिन सबने मिलके कितनी हंसी खुशी से लकी ड्रॉ देखा था। हाँ, अब्दुल भाई 1 ग्राम सोने का सिक्का जीते, भिड़े भाई इस्त्री जीते, पोपट भाई हनीमून पैकेज जीते। मैं जीत गया भाई, जीत गया। 452334। ये तो सच में इस्त्री लग गई। और नंबर्स आ चुके हैं 325416। मुझे लगा। और बबीता जी बम्पर इनाम में कार जीती। और फिर सेठ जी ने बबीता जी के कूपन की जिम्मेदारी ली। नहीं, आपका कूपन मुझे दे दीजिए, तो क्या है कि कल मैं कंपनी में जमा कर दूं।
ये लीजिए। फिर सेठ जी दुकान में कूपन लेके आए और स्टैम्प मारते वक्त कूपन पे इंक गिर गई। और फिर वहीं से हमारी खुशियों पे ग्रहण लगना शुरू हो गया। अभी बदकिस्मती से सही का हादसा हो गया। ओहो, तो आप उसे इनाम तो दे ही दोगे ना दोस्त? आई एम सॉरी जेठालाल, इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता। बिना नंबर की कूपन को कंपनी इनाम नहीं देगी। ये इंक कूपन पे नहीं, सेठ जी के नसीब पे गिरी, और ऐसी गिरी कोई दुकान वाला इसे निकाल नहीं पाया। सारी एक्साइटमेंट, सारी खुशियां पलक झपकते ही चकनाचूर हो गई। और सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि चाह कर भी हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हे भगवान, सेठ जी को इस मुसीबत की आंधी से बाहर निकलने में मदद करना। हाँ भगवान, कोई ऐसा रास्ता बताना कि हमारे सेठ जी की सारी परेशानियां दूर हो जाए। वहां पर नट्टू काका और बागा भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा बताया हुआ टेढ़ा रास्ता जेठालाल को बबीता जी की कार तक पहुंचा दे, और यहाँ पर जेठालाल ने मेरे बताए हुए टेढ़े रास्ते पर डेड एंड का बोर्ड लगा दिया। वैसे सच कहूं, मेरे बताए हुए टेढ़े रास्ते पर चल के कुछ देर के लिए मुसीबत टल तो सकती है, लेकिन आगे जाके मुसीबतों का पहाड़ टूट सकता है। जेठालाल ने रुस्तम जी को समझाने की लाख कोशिश की, लेकिन वो सब नाकामयाब हुई। अच्छा हुआ कि जेठालाल ने सही समय पर बात को संभाल लिया और हंसी मजाक में उड़ा दिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। बबीता जी की कार तो गई, लेकिन जेठालाल को अपनी डीलरशिप से भी हाथ धोना पड़ता। और सच कहूं, मुसीबत अब तक टली नहीं है। क्या लगता है आप, क्या जेठालाल बबीता जी को सच बता पाएगा, या समय रहते मैं और जेठालाल इस मुसीबत से निकलने का कोई तोड़ निकाल पाए? भाई आगे क्या होगा ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि यहाँ का जोड़ तोड़ आपके घरों में तोड़ फोड़ खुशियां लेकर आए। तो बस इसी उत्साह के साथ देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। भागा, मेहता साहब सेठ जी की परेशानी दूर करने वाले थे। सेठ जी को फोन करके पूछ तो सही, मेहता साहब ने क्या आइडिया दिया। हाँ नट्टू काका, अभी फोन करता हूँ। किसका फोन है? बागा का। तो काट क्यों रहे हो, बात करो। क्या बात करूं मेहता साहब, वही पूछने के लिए फोन होगा। मिले मेहता साहब, दिया आइडिया मेहता साहब ने कोई? लो, बागा का फोन मुझे आ गया, बात करो। हाँ बोल बागा। कौन, सेठ जी? हाँ बोल रहा हूँ, बोल। नहीं सेठ जी, वो कब से मैं आपको फोन करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपका फोन लग ही नहीं रहा है, कब से कट हो जा रहा है, इसलिए मैंने मेहता साहब के फोन पे फोन किया। बोल काम क्या है, क्यों फोन किया? नहीं, काम कुछ नहीं है, लेकिन वो मेहता साहब आपको जो आइडिया देने वाले थे, वो आइडिया दिया? हाँ दिया। अरे वाह, इसका मतलब कल बबीता जी की कार आ जाएगी। नहीं, कल गाड़ी नहीं मिलेगी। ले, क्यों? क्योंकि मेहता साहब ने जो आइडिया दिया वो काम आया ऐसा नहीं है। ऐसा क्या आइडिया दिया मेहता साहब ने? उन्होंने बोला कि अरे बाप रे, तो सेठ जी अभी क्या? कल बबीता जी की गाड़ी नहीं आएगी, बबीता जी के सामने मेरी नाक कट जाएगी और सोसाइटी वालों के सामने मेरी इज्जत का भाजीपाला हो जाएगा। नहीं सेठ जी, शुभ शुभ बोलिए, ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। अभी कोई रास्ता नहीं बचा है भाई। हेलो, हाँ। नट्टू काका, अब चलो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सेठ जी को इस मुसीबत से बचाए। क्या देख रहे हो जेठा? डूबते हुए सूरज के साथ अपना डूबता हुआ नसीब देख रहा हूँ मेहता साहब। जेठालाल, एक बात कहूं, बबीता जी को कल सब कुछ पता चले, उससे बेहतर है कि तुम आज जाकर उन्हें सब कुछ सच सच बता दो। बबीता जी को सब सच सच बता दूं? हाँ जेठा,
आज नहीं तो कल बबीता जी को सारी सच्चाई पता चल जाएगी, और अगर यही सच्चाई किसी और से पता चले तो उन्हें बहुत दुख होगा। तो उससे बेहतर यह है कि तुम खुद आज ही जाकर उन्हें सब कुछ सच सच बता दो। बात तो आपकी बराबर है मेहता साहब, लेकिन उनके सामने अकेले जाने को बहुत डर लग रहा है। आप भी चलेंगे मेरे साथ माफी मांगने? लेकिन मैं क्यों माफी मांगू? मैंने थोड़ी ना कुछ किया है। नहीं, माफी मैं मांगूंगा, आप सिर्फ मेरे साथ रहना। जेठालाल, रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर मुझ पे मत डाल देना कि मेहता साहब आप बताओ। नहीं, ऐसा नहीं करूंगा। ठीक है, चलो। जेठालाल, एक भेल खा ले। इसे मत देखो, तुम्हारी जिंदगी में मुसीबत का आना रोज का है, मुझे तो कभी कभी ऐसा चटपटा खाने मिलता है ना। ठीक है, खा लीजिए। तो खा लीजिए मतलब साथ में खाएंगे? अरे भाई साहब, जरा 2 चटपटा भेल बनाना। लो लो। जेठालाल, तुम अभी बबीता जी को तो सच बता दो, लेकिन घर जाते ही चाचा जी को भी सारा सच बता देना। मेहता साहब। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊं। अरे चलिए ना मेहता साहब। जेठालाल, चाचा जी समझदार हैं, वो समझ जाएंगे कि जो कुछ हुआ वो एक हादसा है और उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। वाह वाह वाह, दिल खुश हो गया। सब लोग जेठिया की कितनी तारीफ कर रहे थे। जेठिया को बताता हूँ। बापूजी का फोन। हाँ तो उठाओ, डरो मत, बात करो ना। हाँ बापूजी। अरे जेठिया, ये तूने क्या कर दिया? क्या? अरे तेरी वजह से सोसाइटी में खुशियों का माहौल है। कल बबीता बेटी की कार आने वाली है ना, इसलिए सोसाइटी में सब लोग बहुत खुश है। सब लोग तेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं। आज सुन लीजिए तारीफ, कल तो पता नहीं क्या क्या सुनना पड़े। हेलो हेलो। हाँ सुन रहा हूँ बापूजी, सुन रहा हूँ। हाँ जेठिया, थैंक यू। थैंक यू? हाँ थैंक यू, इतनी सारी खुशियाँ देने के लिए। है? अरे जेठिया, सब लोग तेरी तारीफ कर रहे हैं, ये सुन के मुझे बहुत खुशी हो रही है। तू कब आ रहा है घर पे? बस निकल चुका हूँ अभी। देखते हैं, रास्ते में अगर ट्रैफिक मिला तो आने में थोड़ी देर हो जाएगी बापूजी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आजा आजा। दादाजी बाय, मैं जा रहा हूँ। अरे एक मिनट रुक, कहाँ जा रहा है? बबीता आंटी के घर। क्यों? अरे दादाजी, बबीता आंटी की नई कार आ रही है ना, तो उसके लिए बहुत तैयारियां करनी है। उसकी प्लानिंग के लिए पूरी टपुसेना उनके घर पर मिल रही है। वाह, जा 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 जा, जम के तैयारी करो, जा। बाय। हाँ बाय बाय। वाह, ये सब देख के तो जेठिया की खुशी दुगनी हो जाएगी। क्या कह रहे थे चाचा जी? बापूजी तो सोसाइटी वाले सब मेरी तारीफ कर रहे तो खुशम खुश है। जब उनको सच्चाई का पता चलेगा तो कितने दुखी होंगे बेचारे। जेठालाल, डरो मत, सच्चाई के मार्ग पर चलने से सब कुछ सही हो जाता है। सच्चाई मार्ग? रास्ते में तो कोई सच्चाई मार्ग नहीं आएगा। ओ भाई साहब, हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं, तो आप हमारी बात क्यों सुन रहे हो? सॉरी सॉरी। सोसाइटी में सब खुश है, मतलब बबीता जी भी खुशियां मना रही होंगी। सच पता चलते ही उनकी सारी खुशियां चकनाचूर हो जाएगी। हे भगवान, बबीता जी को सच सुनने की हिम्मत देना। ये लीजिए टप्पू सेना, आपके लिए रसगुल्ले।
बहुत अच्छे बने। थैंक यू। मजा आ जाएगा यार। और दे रहा हूँ यार, पहले देखो अभी देखो। थैंक यू। चलो फ्रेंड्स, अभी अय्यर अंकल के सरप्राइज की प्लानिंग शुरू करते हैं। प्लान शुरू करने से पहले बबीता आंटी, आप अय्यर अंकल को पूछ लीजिए ना कि उनकी फ्लाइट कल कितने बजे लैंड होने वाली है। हाँ, और लैंडिंग के बाद वो ऑफिस जाएंगे या घर आएंगे? हाँ हाँ, डोंट वरी, मुझे सारा प्लान उसका पता है। मेरी कल उससे बात हुई थी। पर लास्ट मोमेंट अगर उनका प्लान चेंज हो गया तो? प्लानिंग के पहले ना सारी डिटेल्स ले लीजिए बबीता आंटी, क्योंकि क्या है, डिटेल्स सही नहीं होंगी ना तो सरप्राइज शायद बिगड़ सकता है। हाँ, वो है। मैं भी फोन करती हूँ। हेलो माय डियर बबीता। हाय अय्यर, बिजी हो क्या? नो, तुम्हारे लिए तो मैं हमेशा फ्री हूँ। बोलो, हाउ आर यू? वेरी वेल। अच्छा ये बताओ ना, कल का तुम्हारा प्लान ऑफ एक्शन क्या है? कल मैं तुम्हारे पास फ्लाई करके आ रहा हूँ। अय्यर प्लीज बी सीरियस, बोलो ना कल का तुम्हारा प्लान क्या है? क्यों, कल मेरे लिए कुछ स्पेशल बात है क्या? हाँ, वो एक्चुअली मैं ना तुम्हारे लिए खाने में ना तुम्हारी फेवरेट डिशेस बनाने वाली हूँ। ओह वाह, लकी मी। इसलिए मैं तुम्हें पूछना चाह रही थी कि तुम लंच घर पे करोगे, तुम्हारे लिए लंच बनाओ, तुम्हारे प्लान में कोई चेंज है तो प्लीज बताओ। नो 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 बबीता, प्लान में कुछ चेंज नहीं है। कल मॉर्निंग 10 o'clock का मेरा फ्लाइट है, तो अराउंड 12-12:30 तक मैं सोसाइटी पहुंच जाएगा। ओके कूल, दैट्स ग्रेट। ओके, देन सी यू टुमारो। बाय, सी यू टुमारो। अय्यर के प्लान में कोई चेंज नहीं है। तो टप्पू से ना अभी सुन लो कल का क्या प्लान है। सुबह 10 बजे अय्यर की फ्लाइट है, तो यहाँ पे वो 12-12:30 बजे तक गोकुलधाम सोसाइटी पहुंच जाएगा। और उसी टाइम के तो आसपास कार आने वाली है। हाँ, अय्यर अंकल अगर सोसाइटी में पहले पहुंच गए और तब तक कार नहीं आई होगी तो अय्यर अंकल को सरप्राइज में देंगे क्या? एग्जैक्टली, इसीलिए मैंने ऐसी प्लानिंग की है जिससे हमारी सरप्राइज बिल्कुल खराब नहीं होगी। अरे वाह, तो जल्दी से प्लान बता दीजिए फिर। सो टप्पू, तुम और गोली अराउंड 12 o'clock हमारी सोसाइटी के बाजू में जो चौक है ना, वहाँ पे वेट करना। अय्यर जैसे आए, अय्यर से मिलना, कुछ भी बहाने से ना उसको वहाँ पे रोक लेना और थोड़ी देर के लिए वहाँ पे घुमाते रहना। बोलो, गड्डी आने से पहले घुमाना है। ठीक है बबीता आंटी, डन। मैं और टप्पू अय्यर अंकल को घुमाते रहेंगे, लेकिन घुमाना कब तक है? हाँ, जब तक कार सोसाइटी में नहीं पहुँचती तब तक। एक बार गाड़ी आ जाए तो मैं तुम लोगों को फोन कर दूंगी। समझ गए, और फिर हम अय्यर अंकल को लेकर सोसाइटी में आ जाएंगे। परफेक्ट। और फिर उन्हें कार की मस्त सरप्राइज मिलेगी। हाँ। गुड आइडिया बबीता आंटी। और गड्डी देख के तो अय्यर अंकल भी खुशी से नाचने लगेंगे और कहेंगे, बोलो 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 बोलो। अरे बैठ जा, गाड़ी कल आने वाली, तू आज ही सब नाच लेगा। होने दे। तो फाइनली प्लान सेट है। मैं और गोली कल उनकी फ्लाइट ट्रैक करेंगे। यस, इससे ये पता चल जाएगा कि उनकी फ्लाइट ऑन टाइम है या डिले है। ओके। फिर अय्यर अंकल का चौक तक आने का हम लोग वेट करेंगे, और जब अय्यर अंकल चौक तक आ जाएंगे फिर हम उनको रोक लेंगे और वहीं पे घुमाते रहेंगे। Sounds like a plan. एंड रिमेम्बर, जब तक मैं तुम लोगों को फोन ना करूं तब तक तुम लोग अय्यर को सोसाइटी में लेके नहीं आना। ओके? टेंशन मत लीजिए बबीता आंटी, आपके सरप्राइज को बिल्कुल भी खराब होने नहीं देंगे। परफेक्ट। देखना बबीता आंटी, योर सरप्राइज इज गोइंग टू बी अमेजिंग। थैंक यू सो मच। चलो इसी बात पे रसगुल्ले हो जाए। हाँ जी, हाँ जी, ओके। You know what? मैं कल के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। If everything goes according to the plan ना, ये आज तक का सबसे बेस्ट सरप्राइज होगा। But you know what? ये सब का क्रेडिट ना जेठा जी को जाता है। उन्होंने इन कंपनी वाले को मनाया कि कल के कल कार की डिलीवरी हो जाए, इसीलिए ना मैंने आज उनके लिए फेवरेट रसगुल्ले बनाए। और टप्पू, जाते वक्त ना जेठा जी के लिए रसगुल्ले लेके भी जाना, ओके? वो बहुत खुश हो जाएंगे। बस 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 बस। अरे एक मिनट बता साहब, मैं दे रहा हूँ। अरे मैं दे रहा हूँ। अरे एक मिनट में दे रहा हूँ। अरे जेठा, मैं दे रहा हूँ, कोई बात नहीं।
कल से ये सारे हसीन पल मुझसे पराये हो जाएंगे। कार का सच सुनते ही बबीता जी मुझसे हमेशा हमेशा के लिए बात करना बंद कर देंगे। उनका सुमधुर गुड मॉर्निंग जेठा जी। हाय गुड मॉर्निंग जेठा जी। हाय गुड मॉर्निंग जेठा जी। गुड मॉर्निंग जेठा जी। सुनने के लिए मेरे कान तरस जाएंगे। क्या देख रहे हो? सीधा यहीं से जाना है? चलो अभी। ओए यार, सरप्राइज की सारी तैयारी हो गई है, तो लेट्स डांस। अरे क्या हुआ? रुक क्यों गए? चलो। मैं बबीता जी का दिल नहीं तोड़ पाऊंगा मेहता साहब। ये अपराध नहीं होगा मुझसे। सच बोलना कोई अपराध नहीं होता, और सच बोलने से किसी का नुकसान नहीं होता। हाँ, शुरू शुरू में लगता है कि सच बोल के हमारा नुकसान हो गया है, लेकिन आगे चल के एहसास होता है कि वो नुकसान नहीं, फायदा था। क्या बोल रहे हैं मेहता साहब आप? अभी सच बताते ही मेरी बबीता जी से दोस्ती टूट जाएगी, तो आगे जाकर मुझे एहसास होगा कि अच्छा हुआ मेरी दोस्ती टूट गई। इसमें तो मेरा फायदा था। इसमें क्या मेरा फायदा है? कहाँ टूटी है दोस्ती? अरे सच पता चलने की देर है मेहता साहब। पता चलते ही मैं दोस्त से अनजान बन जाऊंगा। जेठालाल, तुम बहुत नकारात्मक सोच रहे हो। अरे इसमें नकारात्मक क्या है मेहता साहब? अच्छा नहीं बताना। अरे 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 क्या चलो चलो। अब क्या हुआ? जैसे जैसे सीढ़ियां खत्म हो रही है, बोझ बढ़ता जा रहा है मेहता साहब। अरे कहां से? अरे 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 चल रहा हूँ। बच्चों, जेठा अंकल को बबीता जी से कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है पापा, आप जरूरी बात कर लीजिए, हम निकलते हैं। बबीता आंटी, फाइनल है। कल जैसा प्लान किया अय्यर अंकल को वैसे ही सरप्राइज देंगे। हाँ यस यस, कल हम लोग खूब धमाल करेंगे। यस, कल तो मजा आ जाएगा। जेठा अंकल, आप कंपनी वालों को बोल देना कि गाड़ी सोसाइटी में टाइम पे आ जानी चाहिए। जरूर बेटा जरूर। और कुछ नहीं, बस इतना ही। चलिए बबीता आंटी, कल मिलते हैं। आइए जेठा जी, बैठिए। मेहता साहब आइए। अरे हाँ जेठा जी, मैंने आज आपकी फेवरेट चीज बनाई है। अच्छा, रसगुल्ले? जी हाँ। अरे वाह। जेठा जी, आपकी वजह से मेरी कार आ रही है, इसलिए स्पेशली मैंने आपके लिए रसगुल्ले बनाए। मैं टप्पू के हाथों भिजवाने ही वाली थी। अच्छा हो गया कि आप यहीं पे आ गए। अभी आप खा के जाइए यहाँ से। जरूर जरूर, खिलाइए खिलाइए। मैं अभी लेके आती हूँ। जी जी। दर्शकों, मेरा बताया हुआ टेढ़ा रास्ता सीधे सीधे बेकार हो गया, क्योंकि वो जेठालाल के कोई काम ही नहीं आया। इसलिए अब हमने निर्णय लिया है कि हम सच्चाई की राह पर चलेंगे, क्योंकि जेठालाल के पास उसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। लेकिन सच्चाई की राह पर चलना इतना आसान नहीं होता। सच बोलना और सच सुनना दोनों कठिन होता है। इसलिए हमेशा से कहा जाता है कि सच कड़वा होता है। मैं और जेठालाल पहुंच गए हैं बबीता जी के घर, उनको यह बताने की कि जिस कार की वो पार्टी मना रहे हैं वो फ्लॉप होने वाली है। जेठालाल बबीता जी के सामने खड़ा है, तो क्या वो बबीता जी को सच बता पाएगा? जेठालाल के सच बोलने पर क्या धमाके होंगे? जबरदस्त थ्रिलिंग सिचुएशन है। बेचारा जेठालाल वर्सेस बबीता जी। और सच कहूं तो मुझे दोनों के लिए बुरा लग रहा है, क्योंकि नुकसान तो दोनों का होगा ना। अब देखते हैं कि कल क्या होता है। बबीता जी सच सुनने के बाद जेठालाल का क्या हाल करती है, उनका रिएक्शन क्या होता है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.